गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बेटा शुरू करते हैं आज इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट कि इंटीग्रेशन में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और किन किन चीज़ों के ऊपर काम करना है बेसिकली, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन। सबसे पहली प्रोसेस तो ये है कि इंटीग्रेशन बेसिकली होता क्या है ना। इंटीग्रेशन देखिए हमने डेरिवेटिव किया बेटा है ना। तो डेरिवेटिव हमने कुछ किया था कि मैंने कहा अगर डी बाई डी एक्स आपको निकालना है, किसका, मान लो x का निकालना है या x की पावर n का निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता था, n x की पावर में n माइनस वन होता था। तो ये मेरा डेरिवेटिव होता था। अगर मैं d बाई डी एक्स लिखूँ ना, किसका, कोई भी वैल्यू, मान लो मैं 2x का लिख रहा हूँ, तो 2x का तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चे, 2 है ना, 2 बन जाता था। तो अगर मैं d बाई डी एक्स की बात करूँ कि d बाई डी एक्स बताओ, मान लो साइन एक्स का ले लेता हूँ मैं, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो d बाई डी एक्स निकालना है, तो मेरा आंसर कितना आता था, कोस एक्स आता था। तो ये सब बातें हमने किसके अंदर पढ़ी है, हमने ये सब पढ़ी है डेरिवेटिव के बारे में कि डेरिवेटिव ये होता है बेसिकली। लेकिन आज हम पढ़ेंगे क्या, इंटीग्रेशन का पार्ट, कि इंटीग्रेशन क्या होता है ना। इंटीग्रेशन में हम किन किन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। देखो इंटीग्रेशन कुछ नहीं है बेटा, अगर मैं डेरिवेटिव की रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव की एक रिवर्स प्रोसेस चलाता हूँ तो फिर मेरे पास क्या निकल के आता है, इंटीग्रेशन निकल के आता है बच्चे है ना। ये मेरा क्वेश्चन का आंसर है बेसिकली कि इंटीग्रेशन होता क्या है। अब ये क्या बात हुई सर, आप ये बताइए। देखो हमने जब डेरिवेटिव किया किसका, x की पावर n का, तो मिला क्या मुझे, n x की पावर में n माइनस वन मिला। तो अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा ना किसको, n x की पावर में n माइनस वन को, है ना, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने का तरीका क्या होगा, देखो बेटा n तो बाहर आ जाएगा, n बाहर आ गया क्योंकि n तो कांस्टेंट है। मुझे इंटीग्रेट करना है x की पावर n माइनस वन डी एक्स, है ना, इसको इंटीग्रेट करना है। तो अगला स्टेप क्या होगा, n तो मेरा यही रहेगा, x की पावर n माइनस वन, और हमने ये पढ़ा हुआ है कि x की पावर n जो होता है ना, उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो x की पावर में n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन होता है। मतलब जो भी x वेरिएबल की पावर में होगा उसमें आप प्लस वन कर देंगे तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, n प्लस वन। मतलब जो यहाँ पे बनेगा ना बेटा, इसी को आपने डिवाइड में लिखना होता है। तो ये इसका इंटीग्रेशन प्रोसेस है। तो अगर मैं इस प्रोसेस को यहाँ पे लगाने की कोशिश करूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पावर में मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना, है ना। इसके अंदर मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो ऐड करना ही पड़ेगा इस प्रोसेस में ना। इसमें मैं क्या ऐड करूँगा, प्लस वन। जब मैं प्लस वन ऐड करूँगा तो माइनस वन कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा x की पावर में n, और अपोन में क्या लिख दूंगा मैं, n, और n से मेरा n कैंसिल हो गया। तो क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा आपको, x की पावर n मिल जाएगा, x की पावर n मिल जाएगा। और प्लस में c, ये c जो होता है वो बेटा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। मैं इसके बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी आप ये देखिए कि जो मेरा स्टार्टिंग में फंक्शन था, फंक्शन क्या था, x की पावर n, उसी फंक्शन को हम दोबारा से क्या कर लिया, हमने रिवर्स कर लिया। कहाँ से, इस वाली वैल्यू से। मतलब फंक्शन को अगर मैं डेरिवेटिव करके आंसर बनाता हूँ तो डेरिवेटिव का अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूँ तो फिर वो वापस से क्या मिल जाएगा, मेरे को फंक्शन मिल जाता है बेसिकली। ठीक है, तो ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके अंदर कि इसमें ये सब कहानियाँ चलेंगी। 2x है, 2 आ गया तो वहाँ पे कांस्टेंट का क्या होगा, 2x हो जाएगा, तो ये वापस यही बन जाना बेसिकली, है ना। ठीक है, तो कुछ बातें हैं इसके लिए जो आपको याद रखनी है, और उन बातों के बिहाफ पे ही आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और आंसर करना है बेसिकली। ठीक है, तो करें शुरू इसके बारे में क्या क्या चीज़ें रहेंगी हमारे पास। चलो बच्चे अगले देखते हैं, अगली स्लाइड पे चेक कर लेते हैं हम चीज़ों को। तो कुछ बातें हैं जो इंटीग्रेशन को फॉलो करेंगी, तो जिसको हमें फॉलो करना है, जिसको हमने दिखाना है एक बार, वो चीज़ देख लेते हैं हम, है ना, किस किस चीज़ों के ऊपर काम करना है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी अगर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है तो इसका मैं क्या कर सकता हूँ, डेरिवेटिव। तो मैं उसको क्या लिखता हूँ, एफ डैश ऑफ एक्स। अगर मैं एफ डैश ऑफ एक्स का क्या कर दूं, इंटीग्रेशन कर देता हूं, तो वो मुझे क्या मिलेगा, दोबारा से एफ ऑफ एक्स मुझे मिल जाएगा बच्चे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है बेसिकली। तो इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि इंटीग्रेशन जब करते हैं तो रिवर्स प्रोसेस होता है किसका, डिफरेंशिएशन का, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। तो ये इसका पोर्शन रहता है बेसिकली, इसका मेन कंक्लूजन यही है। तो अभी आगे हम देखेंगे किस किस का इंटीग्रेशन क्या होता है, किसका इंटीग्रेशन क्या होता है। तो अगर मैं पहले नंबर पे बात करूं कि किसके इंटीग्रेशन की बात कर लूं, मैंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर में n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन प्लस का c, प्लस c सब में रहेगा। प्लस c इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्योंकि जब मैं डेरिवेटिव करता हूँ ना किसका, कांस्टेंट का, कांस्टेंट का डेरिवेटिव करने पे दोबारा मुझे क्या मिलेगा, वही मिलेगा सेम।
है ना, तो इसीलिए हम इसका डेरिवेटिव करता हूँ बच्चे, ठीक है। चलो नंबर 2 पे अगर इंटीग्रेशन करना चाहूँ मैं किसका, 1/x dx का, 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा, क्योंकि log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो डेरिवेटिव का उल्टा क्या होगा log x बन जाएगा, प्लस का क्या बन जाएगा c। नंबर 3 अगर मैं बात करूँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स की, अगर बात कर लें इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स की अगर बात करें तो क्या होगा, माइनस का कोस एक्स प्लस सी, है ना, इस तरह से बनेगा। नंबर 4 की अगर मैं बात कर लूँ तो कोस एक्स डी एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन, तो वो हो जाएगा बेटा साइन एक्स प्लस सी, इस तरह से बन जाएगा। नंबर 5 की अगर मैं बात करूँ इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, अब टेन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता डायरेक्टली नहीं कर सकते हम, प्रोसेस है, उसको मैं समझाऊंगा जब मैं सब्स्टिट्यूशन की बात करूंगा। टेन एक्स का, क्योंकि टेन एक्स का डेरिवेटिव तो होता है, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सेकंड स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं आएगी। अब इस चीज़ को मैं क्लियर करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे उसकी बजाय मैं क्या ले लेता हूँ, मैं लेता हूँ कि सीकेंड स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स का, सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे उसमें, वो होगा टेन एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 तो हमारे ये इंटीग्रेशन है। नंबर 6 पे अगर मैं चलूँ तो आपको ये चीज़ ज़रूर पता होगी कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x किसके बराबर होता है, e की पावर x किसका, e की पावर x होता है जी, प्लस में c लिख देंगे। नंबर 7 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये किसका इंटीग्रेशन होता है, ये साइन इनवर्स का, है ना, साइन इनवर्स एक्सिस का इंटीग्रेशन होता है, तो ये डेरिवेटिव आता है उसका। नंबर 8 पे अगर चले हम इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो ये किसका, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा जी टेन इनवर्स एक्स प्लस में सी। नंबर 9 पे क्या आएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, तो ये साइन का कोस 10 में इस तरह से बनता रहता है, और उस तरीके से हम चीज़ों को सॉर्ट आउट करते रहते हैं भाई, ठीक है ना। 1/x स्क्वायर हो गया, कोस इनवर्स एक्स हो गया ना, तो इसका जो इंटीग्रेशन रहेगा वो क्या रहेगा, कोस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस का सी, लेकिन इसके आगे नेगेटिव भी लगता है, ये बात याद रखनी है आपको, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसके आगे क्या होता है, नेगेटिव प्रोसेस भी चलता है, ठीक है बेटा। ओके नंबर 10 पे अगर आते हैं हम, किसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर लें हम, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर मैं 0.6 की बात करता हूँ तो 0.6 नहीं सॉरी 10 की बात करेंगे कि 0.10 क्या होगा हमारे पास। अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का, तो इंटीग्रेशन करता हूँ मैं किसका, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का, तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोट एक्स होता है, कोट एक्स प्लस सी होता है। तो ये बातें याद रखनी है आप लोगों को। तो ये हो गया 11, है ना, 10 तो हमने कर लिया, और ये 11 भी हम करने वाले हैं। 11 पे क्या होगा बच्चे कि अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ सीकेंट एक्स 10x का, सीकेंट एक्स 10x का, तो इंटीग्रेशन अगर इसका करूँगा मैं तो सीकेंट एक्स 10x का क्या होगा, सीकेंट एक्स होगा, है ना, प्लस में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, सीकेंट एक्स 10x करो। कोसेक एक्स और कोट एक्स का क्या होगा, नेक्स्ट पे देख लेते हैं। तो 12 पे अगर लिखें हम कोसेक इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स और कोट एक्स, है ना, कोट एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, माइनस का कोसिकेंट एक्स प्लस का सी। तो ये मेरे पास कुछ हमारे इंटीग्रेशन होते हैं जिन इंटीग्रेशन के बिहाफ पे हम क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं बेसिकली, ठीक है। और आपने ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव देखा होगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में हम क्या देखेंगे, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन देखना है। ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए की पावर एक्स अपॉन में log ए होता है। हाँ एक बात और याद रखनी है, जब भी log वाली प्रोसेस ये चलती हैं तो इनमें बेस हमेशा ई होता है बेटा, जब तक ई बेस नहीं होगा तब तक हम ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे। ओके जी, क्लियर है इतनी बात। तो नंबर 14 पे अगर करें हम, ये नंबर 14 पे हमारे पास कौन सा रह गया, एक दो, तो एक्स का हो गया कांस्टेंट का, हम कांस्टेंट कह सकते हैं कि हमारे पास कोई अगर के है तो के डी एक्स का मतलब क्या होगा, के डी एक्स का मतलब होगा के एक्स, है ना, के एक्स प्लस में सी, और यहाँ भी आएगा प्लस का सी। और नंबर 5 पे अगर बात करें हम कि एक्स का क्या होगा डेरिवेटिव, एक्स डी एक्स क्या होगा, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स की पावर 2 अपॉन में 2, और प्लस का क्या हो जाएगा सी। तो इस तरीके से प्रोसेस चलती है बच्चे, तो इनको याद रखना आप लोगों ने। बाकी कुछ और भी बची हुई है जैसे 10 का, सीकेंड का, है ना, 10 का जैसे होता है वो होता है बाय सब्सटीट्यूशन, है ना। तो अगली जो हमारी एक्सरसाइज है 7.2 उसके अंदर हम इन चीज़ों को देखेंगे बेसिकली, ठीक है। तो ये इसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट है कि हम किन किन चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं, और ये मेन इम्पोर्टेंट है कि अगर डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस चलाऊं तो मुझे दोबारा से फंक्शन मिल जाए, तो इसी को बोला जाता है। एक हमने एंटी डेरिवेटिव की बात करी थी। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, देखो एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है कि एक फंक्शन था
कोई भी फंक्शन मैंने मान लिया, कोई एक फंक्शन आया था और उसका मैं क्या कर दूं, इंटीग्रेशन कर दूं। मैंने मान लिया मैंने कि x की पावर n है, एक फंक्शन था, इसका मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन किया तो x की पावर n+1 अपॉन में n+1 हो जाएगा। तो ये इसका इंटीग्रेशन बन गया, बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना आ गया, ये आ गया। अब इस फंक्शन का ना मेरे को क्या करना है, डेरिवेटिव निकाल के दिखाना है। ठीक है, क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना। अब इसका दोबारा से डेरिवेटिव निकालूंगा, एफ और डैश ऑफ एक्स करूंगा। अब इसको करना है, ये एक फंक्शन बन गया पूरा, एक फंक्शन के अकॉर्डिंग। डेरिवेटिव में क्या होता है, -1 ये आगे आ जाता है, तो ये आगे आ गया भाई n+1, और x की पावर में क्या जाएगा, x की पावर में जाएगा सिर्फ n, क्योंकि -1 होगा तो ये कट जाएगा, डिवाइड बाय क्या होगा, n+1 होगा, तो ये वाली वैल्यू कट जाएगी, तो दोबारा से क्या मिल जाएगा मुझे, x की पावर n मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, जो आपकी 7.1 में आपके पहले 6 क्वेश्चनों में पूछा गया है, 7.1 में। ठीक है, फर्स्ट 6 क्वेश्चन जो आपके हैं वो आपके इस तरह से पूछे गए हैं बेटा। ओके, तो इस तरीके से आपको इसको कवर करना है। ओके, तो ये आपने कुछ देख लिया। कुछ और बातें हैं इसके बारे में जो हम डिस्कस करेंगे और बताएंगे आपको कि कौन कौन सी बातें हमारी इसके अंदर अभी और इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, सारी चीज़ों को, और याद करिए, और फिर आगे बढ़ते हैं बच्चे। ठीक है, ओके, थैंक यू।